हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले अम्ल क्षारक और लवण। दोस्तों इससे संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हुए हैं जो कि आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 अम्ल क्षारक और लवण, टॉप 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल आप लोग एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर ये 50 सवाल आप कर लेते हैं तो एग्जाम में दोस्तों बहुत ही चांसेस है आप सारे सवाल को कर दे इस चैप्टर से संबंधित। और दोस्तों इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जैसे एक क्वेश्चन से आप लोग का और कई क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का हम लोग आप लोग को समझा करके बताएंगे कि हाँ कैसे इसका आंसर हुआ और इससे संबंधित और क्या क्या सवाल हो सकते हैं। तो चलिए शानदार तरीके से इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर जो विद्यार्थी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो हमेशा देख पाएं, हर एक अपडेट से अपडेटेड रह पाएं और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। क्या है बेसिक नॉलेज के द्वारा कि लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस और चली, यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है, लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। जी हाँ दोस्तों, जब ठान लिए कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छा नंबर लाना है तो फिर कुछ और नहीं सोचना, किसी भी हाल में आपको लाना है। लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। जब तक 95 या 90% से आपका अबव नहीं आता है आप नहीं रुकना है। ठीक है, मेहनत करना है, जरूर आएगा। और एग्जाम तो आप लोग ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहला सवाल के साथ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? नीला जो लिटमस पेपर होता है उसको लाल कौन कर देता है? तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा नीला को लाल कौन करता है, लाल को नीला कौन कर देता है। तो दोस्तों यहाँ याद रखिए अम्ल जो है, ठीक है, अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। दोस्तों याद रख लीजिएगा, अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। वही अगर क्षार की बात करें तो क्षार क्या करता है? लाल जो लिटमस पेपर होता है उसको नीला कर देता है। मतलब दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? कि अम्ल नीले को लाल कर देता है और क्षार लाल को नीला। एक ट्रिक मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए अम्ल क्या बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस मतलब ये लाल का सूचक होता है। मतलब किसी भी चीज को ये लाल करेगा तो अम्ल क्या करेगा? लाल करेगा। तो लाल किसको करेगा भैया? तो नीला को करेगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अम्ल नीला को क्या कर देगा? लाल कर देगा। ठीक है, और अम्ल नीला को लाल करेगा तो क्षार अपने आप याद हो जाएगा कि लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीला को लाल कौन करता है? तो अम्ल, दैट इज ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? सेम उसी वाला, तो आसानी से आंसर दे सकते हैं। लाल को नीला कौन करता है? तो क्षार कर देता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिटमस होता है, क्या होता है एक्चुअली लिटमस? प्राकृतिक सूचक होता है, अम्लीय सूचक होता है, संश्लेषित सूचक होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए दोस्तों, लिटमस जो होता है हम लोग एक पौधे से प्राप्त होता है जो कि प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, आगे आप लोग को पौधे का नाम भी बताएंगे। अभी अगर कोई जानते हैं तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में जरूर बोल दीजिए। तो लिटमस दोस्तों क्या होता है? प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, जिससे हम लोग कौन अम्ल है कौन क्षार है ये हम लोग डिसाइड करते हैं। आगे देखिए, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? अम्ल जो है दोस्तों, अम्ल यानी कि एसिड जो मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाती है? धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो याद रखिएगा, अम्ल जब भी धातु से अभिक्रिया करती है तो बनाती है लवण और हाइड्रोजन गैस। मतलब देखिए, मान लेते हैं अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये धातु से अभिक्रिया कर दिया, मतलब किससे अभिक्रिया कर दिया? Na, सोडियम धातु से अभिक्रिया कर दिया तो क्या बनेगा? ये Na बनाएगा, NaCl यानी कि NaCl, और दोस्तों यहाँ पर H2 बनाता है, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। तो सर यहाँ तो एक H है तो यहाँ हमको संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों फंडा। आप लोग को इस तरह से लवण और हाइड्रोजन गैस बनकर तैयार हो जाता है। अगला सवाल, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार जो आपस में अभिक्रिया करता है और लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है, लवण और जल प्रदान करता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं उदासीनीकरण। देखिए लवण जब भी बन रहा है, अगर किसी अभिक्रिया में लवण बन रहा है तो उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण मतलब ना अम्ल बनेगा ना क्षार बनेगा, क्या बनेगा? लवण बनेगा। तो यहाँ तो लवण तो प्रदान हो रहा है, लवण तो बन रहा है, लवण और जल, तो इसलिए क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि 5 का सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धात्विक ऑक्साइड कहते हैं, धात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो याद रखिए दोस्तों, धात्विक जो ऑक्साइड है उसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय ऑक्साइड। क्या ऑक्साइड? क्षारीय ऑक्साइड। वहीं अगर पूछा कि अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है, यानी कि जो अधातु का ऑक्साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है,
जो अगर धातु का ऑक्साइड है तो उसको बोलते हैं क्षारकीय ऑक्साइड, अगर अधातु का ऑक्साइड है तो उसको बोलते हैं अम्लीय ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्षारीय ऑक्साइड, क्योंकि धातु का ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। अगला सवाल, अधात्विक ऑक्साइड कहते हैं। देखिए वही सवाल। और दोस्तों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल, और आप लोग एग्जाम में पूछने का बहुत चांसेस है, इसलिए हर एक सवाल को देखिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। अगर मिस कर दीजिएगा तो बहुत बड़ा चांस खो दीजिएगा, हो सकता है वही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आ जाए। तो देखिए अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है? तो ये होता है अम्लीय, अभी मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है? तो दोस्तों जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। कैसे? मैंने अभी आप लोग बताया कि अगर NaHCl से रिएक्ट कर लेगा अम्ल से तो कौन सा गैस निकलता है? लवण बनेगा, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तनु अम्ल में अम्ल की मात्रा होती है। देखिए एक होता है तनु विलयन, एक होता है सांद्र विलयन। तनु मतलब अम्ल की मात्रा जिसमें कम होती है और पानी की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। तनु मतलब क्या? जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा ज्यादा होती है। वहीं अगर सांद्र अम्ल का बात करें तो सांद्र अम्ल दोस्तों वहां पर अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए 1 गिलास पानी है, उसमें 2 बूंद हम कोई अम्ल डाल दिए, नींबू का रस डाल दिए, तो क्या हो गया? तनु अम्ल। वहीं अगर 1 गिलास अम्ल है, उसमें 2 बूंद पानी डाल दिए तो ये हो गया सांद्र अम्ल, क्योंकि उसमें क्या? अम्ल मात्रा ज्यादा है। तो तनु अम्ल क्या हो जाएगा? तनु अम्ल में अम्ल की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलते हैं। अम्लीय विलयन उत्पन्न करता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों। अम्लीय जो विलयन है वो क्या उत्पन्न करता है? H+ आयन करता है कि OH- आयन करता है कि दोनों करता है कि कोई वो नहीं करता है? तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, अम्लीय विलयन, अम्लीय में हमेशा हाइड्रोजन होता है। कोई भी अम्ल ले लीजिए, HCl हाइड्रोजन है, H2SO4 हाइड्रोजन दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। तो ये क्या उत्पन्न करता है? H+ आयन उत्पन्न करता है, ठीक है। और अगर क्षारक का बात करें तो इसलिए अच्छा समझ लीजिए, अगर यहाँ पर क्षारीय विलयन दे दे तो हो जाएगा OH- आयन, ठीक है। चूंकि अम्लीय बोला इसलिए क्या हो जाएगा? H+ आयन, यानी कि 10 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? बहुत बार पूछा गया ये सवाल, ठीक है। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, क्षार, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ एग्जाम में, इसलिए अच्छे से देख लीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है, बोल रहा है कि लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है भैया जी? तो आइए चलिए आगे ना हम लोग इसमें पूछा है कि कौन सा पदार्थ का बना होता है, किस पदार्थ से बनता है ये? तो ये दोस्तों लीचेन नामक एक पौधा होता है, उससे हमको प्राप्त होता है लिटमस, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? देखिए हल्दी भी किया जाता है, मेथाइल ऑरेंज भी किया जाता है, फिनोल्फ्थेलिन भी किया जाता है, लेकिन मूली जो है दोस्तों उसको हम लोग मतलब सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं करते। मूली ये थोड़ी बता सकता है कौन अम्ल है कौन क्षारक है, उसको थोड़ी पता है, लेकिन हाँ इसमें अगर अम्ल या क्षार आप डालेंगे तो अपना रंग में बदल के आप ये लोग बता देगा कि हाँ ये अम्ल है या क्षार है, ठीक है। लेकिन मूली भैया नहीं कर सकता है, मूली तो खाने के लिए है ना, वो कहाँ से ये काम करेगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए कौन दोस्तों इसमें से गंधीय सूचक नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर शकरकंद जो है वो गंधीय सूचक नहीं है। देखिए गंधीय सूचक होता क्या है एक्चुअली, जिसमें अम्ल या क्षार में डालने पर ये अपना गंध में गंध बदल जाता है। जैसे वेनिला, प्याज, लौंग का तेल, ये सब दोस्तों गंधीय सूचक है, अपना गंध बदल देता है अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर। लेकिन शकरकंद दोस्तों यहाँ पर ये गंधीय सूचक जैसा बिहेवियर नहीं करता है, गंधीय सूचक ये नहीं है। अगला सवाल देखिए, एक विलयन, ध्यान से सुनिए, कोई विलयन है किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है, यानी कि परिवर्तित कर देता है। नीले को क्या कर देता है? लाल। तो संभवतः पीएच का, विलयन का पीएच मान होगा। तो बोला कि नीला को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? एक बात पहले आप समझ लीजिए सभी लोग ध्यान से, कि अगर किसी का पीएच मान 7 है मतलब वो उदासीन है। अगर 7 से कम, यानी 0 से 7 से लेकर जितना सारा पीएच मान होगा वो क्या होगा? वो होगा अम्ल। याद रख लीजिए वो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा, ठीक है। वहीं 7 से 14 के बीच जितने सारे पीएच मान होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा, ठीक है। याद रखिएगा वो सारा क्या होगा? क्षारीय, ठीक है। 0 से 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा? 0 से मतलब 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय, और 7 रहेगा तो उदासीन, मतलब जो नमक होता है जो आप खाना में खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है किसी विलयन, एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। नीला को लाल कौन करता है भैया? तो लाल मतलब डेंजरस, मतलब अम्ल,
मतलब अम्ल ना, तो अम्ल करता है नीले को लाल, तो उसका अम्ल का पीएच मान क्या होता है 7 से कम, मैंने अभी बताया। तो 7 से कम एक ही ऑप्शन है, देख लीजिए, जो कि है 6 यानी कि डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? दोस्तों जल में जो अम्लीय और क्षारीय विलयन है उसको घोलते हैं, तो किसके कारण विद्युत का सुचालक मतलब विद्युत प्रवाह होता है? तो याद रखिएगा H+ और OH-, यानी कि अम्ल का जलीय विलयन क्या H+ आयन प्रदान करता है और क्षार का जलीय विलयन OH- आयन प्रदान करता है। तो दोनों के कारण दोस्तों विद्युत का प्रवाह होता है, यानी कि दोनों आंसर सही हो जाएगा, H+ और OH- आयन। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी कराने के लिए किया जाता है? दीवारों की सफेदी जो करते हैं किसका उपयोग करते हैं? तो इससे मैंने बहुत बार आप लोगों को पहले चैप्टर में बताया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दोस्तों जो है यानी कि CaOH, इसका उपयोग दीवारों की सफेदी कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसको दोस्तों आप लोग बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना जब जल से अभिक्रिया कर लेता है तो बनता है क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी से हम लोग दीवारों की सफाई करते हैं, सफेदी करते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? देखिए वही सवाल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बुझा हुआ चूना। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। देखिए लवण बोल दिया है तो बस और कुछ नहीं देखना है, लवण बोला है ना तो इसको 7 मारिए। ठीक है, क्योंकि लवण का क्या होता है जो उदासीन होता है उसका 7 होता है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? अब बोलिए लाल को नीला कौन करता है? नीला कर रहा है तो क्या करेगा, क्षारक ही करेगा ना, क्षार ही करेगा ना। तो क्षार कौन आयन है यहाँ पर? क्षारक जो है कौन आयन प्रदान करता है? वो OH- आयन प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा घुमावदार प्रश्न भी हो सकता है, लेकिन हाँ अगर आप लोग समझ गए तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं हर एक क्वेश्चन को समझा रहा हूँ इसलिए अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित अगर दूसरा क्वेश्चन ही पूछ दे एग्जाम में तो फिर ना छूटे। अगर इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं ना तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका नहीं छूटेगा। और दोस्तों इस तरह से आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर को मैं भी कंप्लीट करा दूंगा। प्लेलिस्ट में लिंक प्लेलिस्ट में अलग से उसका प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, जिसमें आप लोग क्लास 10th इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन, मैथ क्वेश्चन, सारा चीज़ आप लोग देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लिटमस लाल को नीला करता है? तो क्षार करता है। क्षार का क्षार क्या होता है? OH- आयन होता है। अगला सवाल देखिए क्या बोला है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच समझ होगा। बोला नीले को लाल करता है, तो नीले को लाल कौन करता है? नीले को लाल अम्ल करता है, तो अम्ल का पीएच मान क्या होगा 7 से कम यानी कि 5 हो जाएगा। ये सवाल आपको पहले भी एक बार बता चुका मैं अभी। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो ये आप लोग का एक क्वेश्चन इससे भी फिक्स रहता है लगभग कि ऑक्जेलिक अम्ल यानी कि हर एक कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों टमाटर में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका याद रख लीजिए। और अम्ल संबंधी जितने सारे सवाल है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब किसी का हड्डी वड्डी टूट जाता है, पैर हाथ आप लोग तोड़ लेते हैं अपना, तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस किया, प्लास्टर किया जाता है ना किससे? पेरिस से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो भैया हाथ टूटेगा तो थोड़ा हम पता लगाने जाएंगे, आपको पता लगाना नहीं है, आपको एग्जाम में लिखना है, इसलिए इसको जान लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O, जो आप लोग हाथ प्लास्टर करते हैं। तब देखिएगा दोस्तों ये बहुत नरम होता है, अगर किसी का हड्डी वड्डी टूटा है कभी किसी से मारपीट करके तो आपको पता होगा, वो लोग जब प्लास्टर करवाए हैं वो जब करता है प्लास्टर तब तो बहुत नरम होता है, लेकिन कुछ देर बाद ये पूरा हार्ड हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों ये मॉइस्चर यानी कि H2O से अभिक्रिया कर लेता है, और H2O से अभिक्रिया करके बना लेता है CaSO4.2H2O, जो कि होता है जिप्सम का सूत्र। किसका होता है? याद रख लीजिए, जो कि होता है जिप्सम का। इससे पूछ सकता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4.2H2O। ठीक है, चलिए बहुत बड़ा, इतना हार्ड होता है जिप्सम कि किसी के माथा में मारिएगा अपना हाथ तो उसका माथा टूट जाएगा, फूट जाएगा। अगला देखिए, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तो यह किस रंग का होता है? तो यह होता है दोस्तों बैंगनी रंग का होता है, याद रख लीजिएगा। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान मैंने अभी बताया, अगर कोई उदासीन है तो क्या हो जाएगा? पीएच मान 7 हो जाएगा। अगला सवाल, हमारे शरीर में पीएच कितने परास तक कार्य करता है? तो याद रखिएगा 7 से 7.8 के बीच में हम लोग का शरीर का पीएच कार्य करता है। ठीक है, अगला बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र, बेकिंग पाउडर का सूत्र पूछा है, फॉर्मूला पूछा है, क्या होता है? तो याद रख लीजिए दोस्तों, ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है?
तो दोस्तों प्रबल अम्ल होता है सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखिएगा कोई भी ऑप्शन रहे सल्फ्यूरिक एसिड जहाँ पर है दोस्तों ये प्रबल अम्ल होता है। आप लोग पूछेगा सर ये प्रबल क्यों है, क्या ये ज़्यादा ताकतवर है, सभी को मार के हरा देता है? अरे भैया ऐसा नहीं, प्रबल अम्ल मतलब जो ज़्यादा मात्रा में H+ आयन प्रदान करता है। याद रख लीजिए प्रबल अम्ल कौन होता है, जो ज़्यादा मात्रा में H+ आयन प्रदान करता है अपना विलयन में, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रबल अम्ल। प्रबल क्षार मतलब ज़्यादा मात्रा में OH- प्रदान करता है। सीधा सीधे ये जान लीजिए क्षार का अम्ल का संबंध H+ से है और क्षार का संबंध OH- से है, ठीक है। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है, तो NaOH दोस्तों यहाँ पर प्रबल क्षारक है क्योंकि ज़्यादा मात्रा में ये OH- आयन प्रदान करता है, ठीक है। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा सवाल लेकर आए आप लोग के लिए, इसलिए अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और एक शेयर तो बनता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्ल या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं अभी हम बताएं। कुछ ऐसे पदार्थ होगा जो अम्ल या क्षार के माध्यम में अपना गंध बदल देगा तो उसे क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक बोलते हैं ना। जैसे प्याज हो गया, वेनिला हो गया, लौंग का तेल हो गया, ये सारा चीज़ क्या है, गंधीय सूचक है। अगला सभी अम्लों में पाया जाता है, आप लोग कमेंट में बोल ही सकते हैं सभी अम्ल में क्या पाया जाता है, मैंने अभी तक बहुत बार बताया, क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। अगला सवाल, पीएच में पी सूचक है, पीएच में पी मतलब क्या होता है, तो याद रखिए दोस्तों पी मतलब होता है पोटेंज, पोटेंज में एक्चुअली उसका मतलब पावर ही होता है लेकिन इसको बोलता है पोटेंज, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पी का मतलब पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। अगला सवाल, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक सूचक स्रोत पूछा है दोस्तों, तो याद रखिएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, ठीक है, सिरका में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, संतरा में, ठीक है, तो यहाँ पर किस में हो जाएगा, सी में हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल बहुत ही अच्छा सवाल है। टार्टरिक अम्ल जो उसको खाते हैं वो लोग जानते होंगे, जो खाने से नहीं जानते हैं टार्टरिक अम्ल मतलब खाने से खट्टा लगता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा खट्टा लगता है और खाने से पहले ही मुंह में पानी आता है। कोई किसी का नाम भी इसका ले ले तो मुंह में पानी आ जाता है। तो आप लोग ऑप्शन आराम से मार सकते हैं अब ना, जी हाँ बिल्कुल सही सोचें आप लोग, इमली, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, तो लैक्टिक अम्ल दोस्तों जो आप लोग खाते हैं दूध, दही, इसमें पाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ दही हो जाएगा। अगर दूध ऑप्शन में रहता तो दूध भी सही हो जाता, ठीक है। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो भैया मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी और नेटल। नेटल मतलब क्या होता है, नेटल मतलब एक पत्ता होता है, ठीक है, एक पत्ता होता है नेटल मतलब, और जिसमें इस तरह का निकला रहता है। जैसे अगर कोई हाथ आपके हाथ में घस दे तो हाथ जलने लगता है, पूरा इचिंग होने लगता है, उसे ही नेटल बोलते हैं। कौन को नेटल का पौधा देखा है जरूर कमेंट में बोलिएगा। दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है, तो याद रखिए जब मुंह का पीएच मान 5.5 से भैया कम हो जाता है तो यहाँ पर दांतों का क्षय शुरू हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल, हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। आप लोग बोले सर पेट से कोई अम्ल उत्पन्न होता है क्या, पेट एसिड भी उत्पन्न करता है। जी हाँ, हमारा पेट एसिड भी उत्पन्न करता है। तो कौन सा एसिड, वो होता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। और क्यों उत्पन्न होता है, हम जो खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए। कभी अभी आप लोग देखे होंगे कि अति लोभ के कारण आप लोग जब पार्टी शादी में जाते हैं तो ज़्यादा खाना खा लेते हैं। घर में खाते 5 पूरियाँ, जाके शादी में खा लिए 10 पूरियाँ। अब खाना खा लिए भैया, पेट को तो पता नहीं, ज़्यादा मात्रा में HCl उत्पन्न कर दिया, पूरा खट्टा खट्टा ढकार आ रहा है, खाने गए किसी और का, नुकसान कर लिए अपना, ठीक है। तो अब से सावधानी से खाइएगा, ठीक है। तो क्या ज़्यादा खा लिए तो ज़्यादा मात्रा में पेट HCl उत्पन्न कर देता है, ठीक है, उतना हमको ज़रूरत नहीं होता है। तो अब वो क्या होता है, वो एसिडिटी होने लगता है। अब एसिड का मात्रा ज़्यादा हो, उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा, मतलब क्या देना पड़ेगा, क्षार देना पड़ेगा, यानी कि एंटासिड देना पड़ेगा। तो तब हम लोग डाइजिन की गोली खाते हैं, ठीक है, जिसको एंटासिड बोला जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी खाया जाता है, ये सारा चीज़ एंटासिड होता है, यानी कि क्षारकीय होता है। अगला सवाल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं। बोला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ठीक है, क्या HCl, और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, ठीक है। इसका जो अभिक्रिया होता है ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है लवण NaCl बनाता है, ठीक है। अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं, तो सोडियम क्लोराइड बोलता है। NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl बनेगा। 41 नंबर, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने का सोडा यानी कि धावन सोडा, तो उसका सूत्र होता है, याद रखिएगा, Na2CO3.3H2O। यानी कि ऐसे पूछ सकता है कि धोने का सोडा में जल के कितने क्रिस्टल होते हैं, तो जल के कितना क्रिस्टल है, दिख सकता है 10 है, तो 10 सही आंसर हो जाएगा।
41 का ए सही है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा मतलब जो आप लोग खाते हैं, जिसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, उसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और अगर दोस्तों इसका सूत्र पूछे तो अच्छे से याद कर लीजिए, NaHCO3। कैसे? Na से सोडियम, हाइड्रोजन, CO3 से कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र अभी बोल दिया, NaHCO3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगला सवाल कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल का दोस्तों जो अस्थायी कठोरता, जो हार्डनेस होता है, उसको हटाने के लिए हम लोग करते हैं धोने का सोडा का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। वहीं अगर पूछता कि कीटाणु को हटाने के लिए, जल में कीटाणु को हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो तब हो जाता है विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हार्डनेस को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? धोने का सोडा का, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला सवाल है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक जो है दोस्तों, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला सवाल, सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी कि हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? सल्फेट अर्धहाइड्रेट, जब आपको बोले CaSO4.5H2O, तो हाफ H2O को ही हम लोग अर्धहाइड्रेट बोल रहा है, तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, CaSO4.5H2O। ठीक है, इसलिए अर्धहाइड्रेट बोल रहा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का अनुसूत्र क्या है? कास्टिक सोडा दोस्तों होता है NaOH। अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कास्टिक सोडा का अनुसूत्र क्या होता है? NaOH। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच मतलब जब खाना पचता नहीं है। अभी आप लोग बोले कि ज़्यादा मात्रा में खा लीजिए, खाना पचेगा नहीं, तो आपको फिर क्या खाना पड़ेगा? एंटासिड खाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंटासिड। अपच होगा तो एंटासिड की जरूरत पड़ेगा, मतलब एसिड का उल्टा। अरे भैया क्षारक। चूना पत्थर, खड़िया पत्थर एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? तो चूना पत्थर बोलिए, खड़िया बोलिए या फिर संगमरमर बोलिए, सभी एक ही चीज़ है। क्या है? CaCO3, इसी को संगमरमर भी बोलते हैं। ठीक है। अगला सवाल, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों ये अंतिम सवाल है, और जो दोस्तों यहाँ तक पढ़ा है, आप लोग एक छोटा सा टास्क तो बनता है, क्यों आप लोग इतना मेहनत करके आए हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, जांच लीजिए ये किसका सूत्र होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोग एग्जाम के लिए। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में जरूर आ सकता है। दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए। चाहे आप कोई से भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, कहीं भी अगर आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूरत है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आप लोग एग्जाम में। ठीक है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इससे जाने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं। तो हर एक दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जितने सारे दोस्त हैं आपके जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उसका तैयारी कर रहा है अच्छे तरीके से, ताकि सभी को इसका लाभ मिले। चलिए दोस्तों, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अभी इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।